हेलो बच्चों, मैं इंजीनियर राजकरण चौधरी आप लोगों को आज त्रिकोणमिति टॉपिक्स में लेके चलता हूँ। देखो बच्चों, त्रिकोणमिति जो टॉपिक्स होता है अपना, वो होता है राइट एंगल त्रिभुज के ऊपर। और राइट एंगल जो त्रिभुज अपने पास रहेगा, जो अपने पास एक न्यूनकोण होता है, और इस न्यूनकोण की जो सामने वाली अपने पास भुजा रहेगी, न्यूनकोण के सामने की जो अपने पास भुजा रहने वाली है बच्चों, ये अपने पास परपेंडिकुलर रहेगी और ये बेस रहता है। और समकोण की जो सामने अपने पास हाइपोटेनियस कर्ण होता है। यहाँ पर अपने पास थीटा की जो सामने वाली भुजा होती है, वो अपने पास बच्चों लंब होगी। समकोण के सामने वाली भुजा अपने पास कर्ण कहलाती है। ये वाली भुजा अपने पास कर्ण हो जाएगी बच्चों, ये अपने पास लंब हो जाएगी। और बेस को अपन बोलेंगे आधार। बेस को अपन क्या बोलते हैं? ये अपने पास आधार बेस कहलाएगा। किसी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं में जो न्यूनकोण होता है, जिस कोण के बारे में अपन को बोला जा रहा है, ये थीटा कोण, ये और ये भी थीटा कोण, दोनों न्यूनकोण है। इन दोनों के सामने यदि इस वाले कोण को लेते हैं तो इसके सामने अपने पास परपेंडिकुलर होगी, और इस वाले कोण को ले रहे हैं थीटा कोण, तो अपने पास लंब ये वाली भुजा होगी। इन तीनों भुजाओं का जो अनुपात होता है, रेशो होता है, वही अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। और त्रिकोणमितीय अनुपात में अपन देखें यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात में इन भुजाओं का अनुपात ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। और आप लोग पढ़ के आए हो लाल बटा कक्का, तो यहाँ पर अपने पास ये लंब हो गई, और लंब वाली भुजा में अपन भाग दें कर्ण का, तो लंब अपॉन कर्ण, इन बटे का मतलब अनुपात, रेशो। इन भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। और लंब बटे हुए कर्ण अपने पास क्या कहलाएगा? साइन थीटा कहलाएगा। इसी प्रकार बच्चों अपने पास जो कोस थीटा होता है, वो कोस थीटा हो जाएगा अपने पास आधार बटे कर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार अपने पास टेन थीटा है, वो टेन थीटा अपने पास बच्चों लंब वाली भुजा में अपन आधार वाली भुजा का भाग लगा दें, तो लंब अपॉन अपने पास आधार आ जाए, वो टेन होता है। यहाँ पर अपने पास जो कोट थीटा होगा, वो कोट थीटा इक्वल टू अपने पास यहाँ पे हो जाएगा आधार बटे हुए अपने पास लंब हो जाता है। और सेक थीटा है अपने पास, वो बच्चों सेक थीटा इक्वल टू कर्ण ऊपर रहता है और नीचे अपने पास ये आधार हो जाता है। इसी प्रकार कोसेक थीटा की अपन बात करें, तो कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण ऊपर रहता है और अपने पास लंब हो जाता है। ये अपने पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, और इन भुजाओं का जो रेशो अपने पास अनुपात होगा, वही त्रिकोणमितीय अनुपात अपना कहलाता है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये कहलाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ये क्या कहलाते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। और आप लोगों ने छोटे क्लासों में देखा होगा, इसका याद रखने का तरीका LAL बटे डबल KA, जिसको बोलते हैं अपन लाल बटा हुआ कक्का। यहाँ पर L का मतलब लंब होता है, A का मतलब आधार होता है, और K का मतलब कर्ण होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, लंब के नीचे कर्ण है और लंब बटा हुआ कर्ण, ये वाला रेशो है अपने पास। ये रेशो अपने पास कहलाएगा साइन थीटा। ये रेशो क्या कहलाएगा बच्चों? ये अपने पास कहलाएगा साइन थीटा। ये वाला रेशो अपने पास साइन थीटा कहलाएगा। ये अपने पास कहलाएगा कोस थीटा। ये कहलाएगा अपने पास टेन थीटा। ये अपने पास आधार बटा हुआ लंब है, ये होता है अपने पास कोट थीटा। कर्ण बटा हुआ आधार है, ये अपने पास सेक थीटा होता है। और कर्ण बटा हुआ लंब है, ये अपने पास कोसेक थीटा होता है। ये अपने पास होएगा कौन सा? कोसेक थीटा। इस प्रकार ये त्रिकोणमितीय अनुपात अपने पास रहते हैं। तो यहाँ पर अपन इस प्रकार इनका मान निकाल पाएंगे। ये भुजाओं का जो रेशो होता है, वो त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। फिर आगे बात करें बच्चों, यहाँ पर अपन ये देख लिया कि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक क्या होता है। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। इनमें एक संबंध होता है, और वो संबंध क्या होता है कि यहाँ पर पहला, इनको इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर अपने पास ये पहला वाला साइन होता है, सेकंड कोस होता है, तीसरा टेन होता है, फिर कोट होता है, सेक होता है और कोसेक होता है। इनमें एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है। ये 6 दोस्त होते हैं, एक दूसरे से अच्छे संबंध रखते हैं। पहला दोस्त और आखिरी, पहले और आखिरी दोनों मिलकर कस्में खाते हैं एक साथ रहने की,
तो कसमें वादे छोटे थे और सबसे बड़ा समर्पण था जीवन में जो मैंने पाया। ये बोलता है इसको, पहले वाला आखिरी को बोलता है कि कसमें वादे छोटे थे, सबसे बड़ा समर्पण था जीवन में जो मैंने पाया, सब कुछ तुझको अर्पण था। अजब गजब का प्रेम हुआ, पानी पर पानी लिखते थे। देखो प्रेम की प्रकाशता कितनी खतरनाक है। अजब गजब का प्रेम हुआ, पानी पर पानी लिखते थे, दर्पण में प्रतिबिंब हमारे दो के एक ही दिखते थे। तो बच्चों यहां पर इन दोनों के, ये पहला और आखिरी है, इन दोनों के प्रतिबिंब एक ही दिखते थे। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इन दोनों का मल्टीपल है वो किसके बराबर हुआ, एक के बराबर। इसी प्रकार यहां पे देखें अपन, तो बच्चों यहां पर सेकंड और सेकंड ये भी अच्छे दोस्त थे। ये बोलते हैं कि अजब गजब का प्रेम हुआ, पानी पर पानी लिखते थे, दर्पण में प्रतिबिंब हमारे दो के एक ही दिखते थे। बच्चों यहां पर कोस थीटा इंटू सेक थीटा के प्रतिबिंब भी एक ही दिखाई देते थे। इसी प्रकार अपन देखें यहां पर टेन थीटा इंटू कोट थीटा, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस प्रकार अपने पास से 3 फॉर्मूले तैयार होते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होगा। इसी प्रकार अपने पास यहां पर कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होगा। इसी प्रकार बच्चों यहां पर अपने पास टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। थीटा का मतलब यहां पर कोण एक जैसा है। यहां पर 10 डिग्री होगा, ये भी 10 डिग्री होगा, तो इसका रिजल्ट 1 आएगा। इसको इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में लाइन याद रख लेना आप लोग कि साइन पहले नंबर पे आती है, फिर कोस आता है, टेन आता है, कोट आता है, सेक आता है, कोसेक आता है। इसी क्रम में आप लोगों को ये लाइन याद रखनी है। और पहला और आखिरी, पहला कौन है, साइन है, आखिरी कौन है, कोसेक, दोनों का मल्टीपल 1 के बराबर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये क्लियर होने के बाद में फिर अपन आगे और बात करते हैं। तो देखो वो सिंगल पावर वाले फॉर्मूले हो गए अपने पास, और फिर अपन ये देखें स्क्वायर वाले फॉर्मूले। साइन स्क्वायर का संबंध कोस स्क्वायर से क्या होता है, टेन स्क्वायर का कोट स्क्वायर से क्या होता है, और कोट स्क्वायर का कोसेक स्क्वायर के साथ क्या संबंध होता है। तो अपन बच्चों ये बोलेंगे कि साइन स्क्वायर टा प्लस कोसेक स्क्वायर टा बराबर 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर टा बराबर सेक स्क्वायर टा होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर टा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी होती है, आप लोगों को इनको याद रखना है। अपन 10 क्लास तक इनको बहुत सारी बातें पढ़ के आए हैं। अब देखो इन्हीं से रिलेटेड और आगे बात करें आपसे, तो देखो बच्चों क्या आने वाला है। फिर अपने पास आता है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 1। यहां से अपने पास 3-4 फॉर्मूले निकलेंगे बच्चों। यहां पर अपन यदि इसको साइन स्क्वायर थीटा को यहां पर रख लूं मैं, तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहां से मैं बोल सकता हूं कि यहां से साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इस पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। इसी प्रकार अपन और बात करें बच्चों, यहां पर यदि मैं साइन को उठा के उधर ले जाऊं तो यहां पर अपने पास आएगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर को उठा के उधर ले जाएं तो यहां पर बच्चों ये कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि अपने पास स्क्वायर वाली पहली आइडेंटिटी जो अपने पास है, फॉर्मूला है, उससे 4 फॉर्मूला निकल के आते हैं। ये आप लोगों को नोट हो गए होंगे। चलो देखो फिर आगे और बात करें अपन। इसके बाद में देखो बच्चों आगे स्क्वायर वाला फिर सेकंड फॉर्मूला जो है आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है अपने पास, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अपन बात करें तो बच्चों देखो इससे भी अपने पास 3-4 फॉर्मूला निकलते हैं। यदि मैं इस 1 को उठा के उधर ले जाऊं, या फिर टेन स्क्वायर को उठा के उधर ले जाऊं, तो यहाँ पर अपने पास हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। दोनों अपने पास स्क्वायर में है, तो ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा पहला फैक्टर हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा अपने पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये दूसरा फैक्टर, और इक्वल टू 1। जब दो फैक्टरों का मल्टीपल अपने पास 1 के बराबर तभी पॉसिबल होता है वो जब एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है। तो बच्चों यहां पर ये ब्रैकेट में और ये भी ब्रैकेट में है, तो इन दोनों का गुणा 1 के बराबर तभी पॉसिबल है जब ये x होगा। यदि ये x मान लिया अपन ने, ये x होगा, तो भाई साहब इसको तो 1/x होना ही पड़ेगा।
जब तक ये 1/x नहीं होगा तब तक ये x कटेगा नहीं और 1 आएगा नहीं। तो ये याद रखना है कि इन दोनों में से, और एग्जाम में एसएससी ने बहुत क्वेश्चन पूछे इसके ऊपर, यहां पर अपने पास इन दोनों में से किसी एक का मान दे दे, इसका मान 5 दे दे तो इसको 1/5 बोलेंगे, इसको 2 दे दे तो इसको 1/2 बोलेंगे, इसको 7 दे दे तो इसको 1/7 बोलेंगे, इसको x दे दे तो इसको 1/x अपन बोलेंगे। तो ये याद रखना है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों यहां पर ऐसा आ जाए कि यहां पर अपने पास देखो इक्वेशन नंबर 1 में बोलूं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स है, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/x होगा, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। बच्चों यहां पर एक समीकरण जुड़ के आ जाए और एक घट के आ जाए, तो ये याद रखना आप लोगों को। अलजेब्रा में मैंने बहुत सारी बातें पढ़ाई है, और फिर मैं बताता हूं आपको कि जब अपन समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ते हैं तो यहां से ये वाला कट जाएगा, सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर जुड़ के 2 सेक स्क्वायर हो जाएगा, ये जुड़ेगा x प्लस 1/x होगा, 2 को उठा के लाएंगे तो बटे में आएगा। इसका मतलब जो संख्या बटे में आती है, भाग में आती है, उस 2 को अपन 1/2 बोल सकते हैं। तो हमेशा याद रखना बच्चों, यहां पर इतनी सी बात याद रखना आप लोग कि जब एक समीकरण ऐसी हो कि x प्लस अपने पास y इक्वल टू 10 हो, और दूसरी समीकरण अपने पास x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलें, इसको इक्वेशन नंबर बच्चों 2 बोलें। तो इतनी बात याद रखना है कि समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ते हैं तो अपने पास ये 2x आता है, और 2x इक्वल टू अपने पास बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 4 हो जाएगा। x का मान निकालें अपन तो 10 प्लस 4 अपॉन 2 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब ऐसे एक बार जुड़ के आ जाए और एक बार घट के आ जाए, इस पहले का मान निकालना होता है बच्चों, तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। दोनों को जोड़ेंगे 10 प्लस 4 14 होता है, 14 में अपन 2 का भाग लगाएं तो 7 आएगा। ये कितना आएगा अपने पास 7 आएगा। इसी प्रकार यहां पर अपन y का मान निकालें बच्चों, तो समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाते हैं तो y का मान घट के आधा आएगा, और घटेगा तो 10 माइनस 4 का अपने पास ऑफ हो जाएगा। 10 में 4 गया तो अपने पास 6, और 6 में 2 का भाग लगाए 3 आता है। ये बातें आप लोगों को याद हो, अलजेब्रा में आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी है, तो फिर यहां पर आप लोग बोल सकते हो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू x होता है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा को 1/x होना पड़ता है। बच्चों यहां पर इस पहले का मान निकालना है। पहला कौन है? ये पहला अपने पास बच्चों यहां पर है सेक थीटा। यदि अपन को इस सेक थीटा का मान निकालना है तो x प्लस 1/x जोड़ के इसको आधा करना है। और बच्चों यदि आप लोगों से यहां पर टेन थीटा का मान पूछे वो, तो टेन थीटा अपने पास हो जाएगा x माइनस 1/x का क्या हो जाएगा बच्चों, आधा हो जाएगा। घटा के आधा करते हैं, ये वाली बातें आप लोगों को याद रखना है। यहां से इस आइडेंटिटी से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो एक आध क्वेश्चन में लिख के बता देता हूं आप लोगों को। देखो यहां पर अपने पास ऐसा आ जाए बच्चों, देखो अपने पास ऐसा आ जाए, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 5 हो, तो आप लोगों से पूछे कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो दोस्तों आप लोगों को ये याद रखना है कि अपन ने आइडेंटिटी देखी थी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 होगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/5 होगा। और जब एक समीकरण जुड़ के आ जाए, घट के आ जाए, पहले का मान निकालना हो तो जोड़ के आधा करते हैं, दूसरे का मान निकालना हो घटा के आधा करते हैं। तो पहले का मान निकालना हो तो जोड़ के आधा करते हैं, तो मैंने लिखवाया था आप लोगों को किसका मान निकालना हो, तो ये हो जाएगा अपने पास x प्लस 1/x का क्या होता है, हाफ होता है। यहाँ पे x वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे x वैल्यू कितनी है 5 है, प्लस 1/x वैल्यू 1/5 है, और इसका रिजल्ट आएगा उसका 1/2 अपन को करना है। 5 25 1 26, 26/5 हो रहा है, इंटू 1/2 हो जाएगा। 2 को इससे कैंसिल करते हैं तो अपने पास 13 आता है, और अपना रिजल्ट हो जाएगा 13/5। क्या रिजल्ट आएगा 13/5, ये अपना रिजल्ट निकल के आएगा। इसी प्रकार यहां पर मैं एक क्वेश्चन और लूं, यहां पर अपने पास बच्चों ऐसा हो
सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 7 हो, तो बच्चों आप लोगों से वो साइन थीटा का मान पूछ सकता है कि साइन थीटा क्या होगा। अब देखो यहां पर जब अपने पास ही माइनस वाला दिया हुआ तो प्लस वाला 1/7 हो जाएगा। तो यहां पर अपन ये बोल सकते हैं कि सेक थीटा है, पहले का मान निकालें अपन, तो पहला दूसरे का मान भी निकाल सकते हो, पहले का मान निकाल लेते हैं। चलो अपन पहले का मान निकालते हैं, तो यहाँ पे अपने पास सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 + 1/7 हो जाएगा, और इसका आधा आएगा बच्चों। रिजल्ट निकाले 7 7 49, 49 में एक जोड़ते हैं तो अपने पास 50, और 50/7 इंटू अपने पास 1/2 होता है, 2 को इससे काटें हैं तो ये अपने पास 25 होता है। यहाँ पर अपने पास ये 25 कितना हो गया 7 हो गया, ये आ गया सेक थीटा। और अभी मैंने आप लोगों को त्रिकोणमिति अनुपात लाल बटा कक्का पढ़ाया था, उसमें सेक थीटा होता है बच्चों, उस सेक थीटा अपने पास होता है कर्ण बटे हुए आधार। तो यहाँ पे कर्ण 25 है, आधार 7 है, तो बच्चों लंब का मान निकालेंगे, लंब 24 हो जाएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम होते हैं ट्रिपलेट, जिसको अपन याद करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास जो L आएगा वो 24 आएगा, और L 24 है तो आप लोगों से किसका मान पूछा है, साइन थीटा का मान पूछा। तो अपन ये बोल देंगे कि जो साइन थीटा होता है वो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है, और लंब की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे 24 है, और कर्ण कितना अपने पास 25 है। क्या रिजल्ट आएगा 24/25, 24 बटे कितना आ जाएगा अपना रिजल्ट 25 आ जाएगा। इस प्रकार अपन इनके रिजल्ट्स निकाल पाएंगे। इसी प्रकार और आगे बात करें अपन, तो देखो यहां पर सेम टू सेम स्क्वायर के अपने पास सिंगल पावर में फॉर्मूले हो गए। स्क्वायर पे 2 आइडेंटिटी अपन ने देख ली है बच्चों। यहां पर तीसरी आइडेंटिटी अपन बात करें यहां पर, तो देखो ये 1 + कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा है, सेम की सेम आइडेंटिटी है। बताओ इस 1 को उठा के उधर ले जाएं अपन, सॉरी इस कोट स्क्वायर थीटा को उठा के उधर ले जाएं, तो यहां पर अपने पास देखो क्या आने वाला है, चलो देखो ये अपने पास हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अपन ने देखा था a² - b² के फॉर्मूले 2 फैक्टर होंगे, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, बच्चों दूसरा फैक्टर होगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और इक्वल टू 1। यहाँ पर जब अपने पास दो फैक्टर का मल्टीपल एक के बराबर है तभी पॉसिबल होता है जब एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसको x मानेंगे तो इसको 1/x मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन इसको x मानते हैं, तो अपन ये बोल सकते हैं कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू x बच्चों। तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1/x होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। एक इक्वेशन अपने पास प्लस होके आती है, एक माइनस होके आती है। पहले का रिजल्ट्स निकालना तो जोड़ के अदा करते हैं, दूसरे का मान निकालना तो घटा के अदा करते हैं। ये बातें अपन सीख के आए हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर कोसेक का मान निकालना है इन दोनों को सोल्व करने से। तो कोसेक थीटा इक्वल टू पहले का मान निकालना तो बच्चों जोड़ के आधा कर देंगे, जोड़ के क्या कर देंगे अपन आधा कर देंगे। x + 1/x का क्या हो जाएगा बच्चों, ये ऑफ हो जाएगा। सेकंड अपने पास है कोट थीटा, सेकंड का मान निकालना x - 1/x का क्या कर देंगे अपन ऑफ कर देंगे। पहले की वैल्यू निकालनी है तो जोड़ के आधा करते हैं, सेकंड की वैल्यू निकालनी है तो घटा के आधा करते हैं। इसके ऊपर भी अपन क्वेश्चंस लें, सेम क्वेश्चंस रहेंगे बच्चों। देखो यहाँ पर अपने पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यदि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 3 हो तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा
और आप लोगों से पूछ ले बच्चों कोट थीटा इक्वल टू क्या होगा। देखो जी यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा था कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 3 है, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1/3 होगा। और जब एक समीकरण जुड़ के एक समीकरण घट के आ जाए, पहले का मान निकालना हो तो जोड़ के आधा करते हैं, दूसरे का मान निकालना हो तो घटा के आधा करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे पहले की वैल्यू निकालने अपन को तो जोड़ के आधा करेंगे, और जोड़ के आधा करेंगे तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, जोड़ के अपन आधा करते हैं तो देखो यहाँ पर अपने पास क्या होने वाला है, जोड़ के आधा करने पर ये अपने पास हो जाएगा x प्लस 1/x का हाफ हो जाएगा। और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो बच्चों यहाँ पे 3 प्लस 1/3 है, ये 1/2 आएगा, 9 1 10 होता है, ये अपने पास 10/3 इंटू 1/2 हो जाएगा। इसको इससे कैंसिल करें 5 टाइम्स, अपना रिजल्ट आएगा 5/3। इसी प्रकार इसका मान निकालना अपन को, तो साहब ये सेकंड है, और सेकंड का मान तो क्या होता है, घट के आधा आता है, तो अपन बोल देंगे कि ये 3 माइनस 1/3 का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और ये 9 में से 1 जाता है तो 8, 8/3 का भी आधा हो जाएगा, और इसको इससे काटे तो 4 बार, तो बच्चों ये अपने पास 4/, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4/, कितना हो जाएगा अपने पास, ये 3 हो जाएगा। तो देखो जी ये अपने पास क्या था, 8/, ये अपने पास 8/3 था, इसको कैंसिल किया 4, 4/3 अपना रिजल्ट हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग इनका जवाब दे पाओगे। इसी प्रकार अपन आगे बढ़ते रहेंगे और कुछ ना कुछ हर रोज नया सीखते जाएंगे। मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वह जो कभी घर से निकले ही नहीं। जय हिंद, जय भारत।